चलो nice. Now you have to do some questions, right? In spectrum. Good wala morning, beta. Listen. Now the first level of problem in spectrum is very simple. Now listen, they have given that in a hydrogen gas sample, the atoms are present in 8 or maybe like 7th excited state. Question is, calculate the maximum number of spectral lines which will be observed in the spectrum. Okay, बताओ. सुनो, पहली चीज इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया. वो कह रहा है कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस सैंपल है, मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है. सैंपल का मतलब होता है हाइड्रोजन एटम. उन हाइड्रोजन एटम में ना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7th एक्साइटेड स्टेट में है. 7th एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है शेल नंबर क्या होगा? 8 होगा, राइट. वो पूछ रहा है जब वो इलेक्ट्रॉन उस 8वें लेवल से ग्राउंड लेवल तक आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मुझे पॉसिबली दिखेंगी. Are you getting a point? How many spectral lines I'll be observing whenever the electron is coming to the ground level? ठीक है, अब सुनो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सर 7 होंगी क्या? What? 7 होंगी क्या? नहीं. Let's check it out. Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अच्छा एक बात बताओ. नहीं, ऐसा नहीं है. सुनो, एक बात बताओ. बहुत सारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन 8वें लेवल में. मेरे पास सैंपल है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एग्री? सारे इलेक्ट्रॉन्स 8वें लेवल पे है. किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? नो सर. अच्छा एक बात बताओ. सपोज मेरे पास ये ग्राउंड लेवल है और ये फर्स्ट सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी है. यहाँ पे ना बच्चा खड़ा हुआ. इस बच्चे को ना ग्राउंड लेवल पे जाना है. मुझे बताओ कितने तरीके हैं इसके पास ग्राउंड लेवल पे जाने के? एक मिनट. आवाज आ रही है? आवाज? यस सर. यस सर. इनफाइनाइट तरीके इसको ग्राउंड लेवल पे आने के. बेटा 3 सीढ़ियां से. यस यस सर. यस सर. अरे इनफाइनाइट पे यस सर क्यों बोल रहे हो? पूछ रहा हूँ कितने तरीके आने के नीचे. तो अगर ये बस नीचे आ सकता है और वापस ऊपर नहीं जा सकता तो नहीं, नीचे आ सकता है. मुझे बताओ नीचे आना है कितने तरीकों से नीचे आएगा? 4 केस होंगे. 4 केस आएंगे ना. कौन कौन से? एक तो सीधा नीचे गया और फिर एक डायरेक्टली चला गया. या तो एक एक करके आ जाए. हाँ. या तो 2 हाँ. एक पे आ जाए. या फिर एक चल के फिर 2. फिर 2 पे. या फिर
Yes, sir. एक बात बताओ, Yes. एक बात बताओ, जब ये आदमी जब यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, इन सब लेवल्स की जो एनर्जीज है ना अलग अलग है, तो जो एनर्जी यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली हर एक स्टेप में, और जो यहाँ पे मिली और यहाँ पे मिली वो सेम होंगी कि अलग अलग होंगी? अलग होंगे. अलग होंगी. ये वाली एनर्जी अलग है, ये दो वाली एनर्जीज अलग है, ये दो वाली एनर्जीज अलग है, ये तीन वाली एनर्जीज अलग है. एग्रीड? Yes, sir. Yes. और हर एक अलग एनर्जी का मतलब होता है एक स्पेक्ट्रल लाइन, बिकॉज स्पेक्ट्रल लाइन कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ एनर्जीज है. कोई डाउट इसके अंदर? No sir. सर मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस पे तभी आएंगी ना जब एक एक शेल करके उतरेगा. क्या कह रहे हो? जब एक एक ऑर्बिट करके उतरेगा तभी आएंगी ना मैक्सिमम लाइन. हाँ, अब सुनो ना होता क्या है. मैं एक काम कर लेता हूँ, जब मेरे को सारी अलग एनर्जीज कैलकुलेट करनी है तो मैं एक एल्गोरिथम ले लेता हूँ, बिकॉज बिना एल्गोरिथम के मैं क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा. हमेशा कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक अप्रोच लेते हो, अगर वो अप्रोच नहीं है ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. कोई डाउट इसके अंदर? ना अप्रोच देखना क्या है. मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ, मैं वो सारी एनर्जीज कैलकुलेट कर लेता हूँ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले शेल पे आ रहा है. तुम कह सकते हो ना 8वें से पहले शेल पे आ सकता है, 7वें से पहले शेल पे आ सकता है, 6ठे से पहले शेल पे आ सकता है, 5वें से पहले शेल पे आ सकता है, 4थे से पहले शेल पे आ सकता है, 3रे से पहले शेल पे आ सकता है, 2रे से पहले शेल पे आ सकता है. हो सकता है ना ये? जब इलेक्ट्रॉन 8वें लेवल पे है तो इलेक्ट्रॉन 8 से डायरेक्टली ग्राउंड लेवल पे आ सकता है, 7 से ग्राउंड पे आ सकता है. बच्चे पूछते सर 7 पे तो है नहीं. अरे 8 से 7 आ सकता है ना. अगर 8 से 7 आ सकता है तो 7 से 1 भी जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी तो है ना. अरे आया ना. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. उसके बाद सुनो, हाँ अब सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो सारी लाइंस कैलकुलेट कर रहा हूँ जिसमें n इक्वल टू 2 है. तो n इक्वल टू 1 में मैंने कैलकुलेट कर दिया. अब n इक्वल टू 2 पे कर लो. 8 से 2, 7 से 2, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2. But लेकिन जब वो 8 से 7 पे आएगा तब भी तो एक लाइन मिलेगी. उसके बाद उसके बाद एग्रीड. उसके बाद कोई डाउट? मैंने सारी लाइंस कैलकुलेट कर ली जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले शेल पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन चौथे शेल पे आ रहा है, 5वें शेल पे आ रहा है, 6ठे शेल पे आ रहा है, 7वें शेल पे आ रहा है. इन सबकी एनर्जीज अलग अलग है. जब इनकी एनर्जीज अलग अलग है तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो भी अलग अलग होगा. गिव मी अ मिनट. Okay. Am I audible to you now? Am I audible to you now? Everyone? Yes sir. Yes, sir. Now is it clear or like earlier was better? Earlier was Is it better. more clear? नहीं सर, Earlier मोर was क्लियर better. नहीं है. अभी नहीं है ना? 1 सेकेंड. अभी आवाज सही है कि पहले बेटर था?
हाँ पहले वाला सर। पहले बेटर था। पहले बटन था सर। हेलो, वेरी गुड। एक मेरे काम करते हैं। आई गॉट कि तुम लोग जवाब दे नहीं रहे हो, मेरे ख्याल से साउंड का प्रॉब्लम है। नाउ इट इज फाइन, राइट? अभी आवाज आ रही है ढंग से? यस सर। ग्रेट। नाउ लिसन, मैंने क्या बोला कि अगर मेरे को मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस चाहिए तो मेरे को मैक्सिमम डिफरेंट एनर्जी चाहिए होगी। अगर मेरे को मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन चाहिए तो मेरे को मैक्सिमम डिफरेंट एनर्जी चाहिए होगी। एग्री? Yes, sir. जब भी इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल पे जाता है और हर बार शेल अलग है तो एनर्जीज अलग होंगी। हाँ. हाँ, तो मैंने शेल 1 के लिए निकाल लिया, शेल 2 के लिए निकाल लिया, शेल 3 के लिए निकाल लिया, 4 के लिए निकाल लिया, 5 के लिए निकाल लिया, 6 के लिए निकाल लिया, 7 के लिए निकाल लिया। इसके अलावा मेरे पास कोई भी और पॉसिबिलिटी नहीं है। एग्री? Agreed. वेरी गुड। नाउ लिसन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी? यहाँ पे कितनी है? एक. एक, दो, दो. यहाँ पे तीन. n कितना है? n 1 2 3 4 5 6 7 8। n की वैल्यू क्या थी? 8. एडिशन 1 + 2 + 3 + 4, 4 plus 5. plus 5. 6, 7. 6 7. हाँ, तो 7। क्या है मेरे पास? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। टेल मी, जब n = n है तो समीशन आया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 till n - 1। कोई डाउट? नो। नहीं। एक बात बताओ, 1 + 2 + 3 + 4 till n तक का वैल्यू क्या होता है? n × n + 1/2। हाँ अगर जो n है वो n - 1 हो जाए तो यहाँ पे जो n है मैं इसको भी n - 1 पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा n × n - 1/2। कोई डाउट? अगर समीशन n तक का n × n + 1/2 है तो अगर n को n - 1 डाल दिया तो ये n - 1 हो गया, n - 1 + 1 n हो गया, तो n × n - 1/2 ये आता है। कोई दिक्कत? अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 till n - 1 करूं तो फॉर्मूला आता है n × n - 1/2। n 8 था तो समीशन 7 तक हुआ। तो अगर n है तो समीशन n - 1 तक है। तो समीशन n - 1 तक का फॉर्मूला ये है। तो इसमें n क्या डालूं? 8। अगर n 8 डालूं तो I'll get 8 × 7/2 and that comes out to be 28। या फिर 5 + 6 11 + 7 18, 18 + 10 कितना आया? So this also works, this also works. Which is better? फॉर्मूला। Second method. You understood that? हटाओ इसको, क्या लिखना है? जल्दी लिख लो। सर लिख लिया, हटा दो. वेरी गुड। हाँ सर ओके, लिख लिया? हाँ सर। यस। किसी को कुछ डाउट इसके अंदर? नहीं? नो सर। डाउट है? नो सर। वेरी गुड। अच्छा एक बात सुनो, एक क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। कैलकुलेट
the maximum number of spectral lines when electrons are present in the 10th excited state. When electrons are present in the 10th excited state of hydrogen atom. Tenth excited state of hydrogen atom in a given hydrogen gas sample. In a given hydrogen gas sample. So I have a hydrogen gas sample. So 55. And electron is present in 45. 10th excited state. If 10th excited state is there, n is equal to 45. n is equal to 11. 11. So how many number of spectral lines will be there? 55. N into n 10 minus into 1. 11 divided by 2. Everyone got that? Yes. अच्छा एक बात बताओ इसका केस बी लिखो केस बी ये केस ए था नाउ केस बी इफ अब बेटा 10th एक्साइटेड स्टेट है अगर 10th एक्साइटेड स्टेट है तो एन क्या हुआ हाँ राइट अच्छा मैं कहा था करेक्ट एन 11 हुआ अगर 10th एक्साइटेड स्टेट है तो अच्छा मैं कह रहा था if case B if an electron is not showing any energies from if an electron is not showing any energies from Balmer region if the electron is not showing any energies from Balmer region then how many spectral lines will be observed? I said if an electron is not showing any energies in the Balmer region. So in the very same case, how many spectral lines maximum will be observed? 45. 45. 45. Are you sure? Yes. How come 45? 55. How come 55? 46. 45. So 45 क्योंकि बार्मर रीजन के 10 थे ना तो 55 minus 10. बार्मर रीजन के 10 कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये है तुम्हारा बार्मर n is equal to 2 एक बार बताओ 11 से 2 10 से 2 9 से 2 8 से 2 6 7 से 2 6 से 2 5 से 2 4 से 2 3 से 2 कितनी लाइन हुई है बार्मर की अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है Tell me how many lines I am getting in the Balmer. 9. 9. अरे वो नाम का कंफ्यूजन हो गया सॉरी. अच्छा वो ठीक है बट एक्साइटेड स्टेट कौन सी है 11th है ना बेटा 11th. n is equal to 11 एक्साइटेड ऊपर से नीचे गिर रहा है बेटा कोई डाउट इसके अंदर No, sir. No sir. अभी तो कितनी लाइन आएंगी 46. मैंने कुछ चीजें पूछ रहा हूँ तो तुम्हारे हिसाब से 46 सॉरी 9 गई तो 46 बची एग्री एवरीवन एग्री कि मेरे को ये सारी लाइंस नहीं मिलेगी Yes. यार एक बात बताओ
जब तक मतलब इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल पे नहीं जा रहा है ना। हाँ, आई एक्सप्लेन यू वंस अगेन। टोटल लाइंस 55 वर देयर, ठीक है। तो बामर रीजन मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी सेकेंड लेवल पे गिरेगा ना, तो बामर रीजन देता है। तो 11 से 2, 10 से 2, 9 से 2, 8 से 2, 7 से 2, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2 ऑब्जर्व नहीं हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल पे नहीं आ रहा है। एग्रीड। तो ये सारी एनर्जीज नहीं मिलेंगी। तो तुम्हारे पास टोटल एनर्जीज आ रही थी 55, उसमें तुमने 9 एनर्जीज हटा दी क्योंकि तुम्हारे हिसाब से 9 एनर्जीज नहीं आ रही थी, तो आंसर होना चाहिए था 46। एग्रीड। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, सारे समझदार हो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल पे नहीं आ रहा है तो क्या 2 से 1 पे जा सकता है? भैया बामन रीजन का नहीं मिलना मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल पे नहीं जा रहा है, सिंपल। गलत बोला मैंने? नहीं तो और एक माइनस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सही है। सेकंड शेल पे नहीं जा रहा है तो क्या सेकंड से फर्स्ट पे आ सकता है? नहीं ना। And क्या ये एनर्जी ऑब्जर्व होगी? क्या टोटल में मिलेगा? लाइमन सीरीज का लास्ट वन। तो 45 हो जाएगा, right? हाँ। अब मेरे को ना एक क्वेश्चन पूछना है, छोटा सा। कभी क्लास में बेंचेस के ऊपर, अरे यार सुनो, AR003 इतना समझा कि 9 लाइंस नहीं मिलेंगी। हाँ, तो अगर इतना समझ में आया कि 9 लाइंस नहीं मिलेंगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड शेल पे नहीं जा रहा है। एग्रीड। अरे बामर रीजन नहीं मिलना तो मतलब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल पे नहीं जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड फ्लोर पे नहीं जा रहा है तो सेकेंड से फर्स्ट फ्लोर पे आ सकता है क्या? जब सेकेंड फ्लोर पे लैंड ही नहीं कर रहा है तो सेकेंड से फर्स्ट फ्लोर पे आ सकता है? नहीं ना। तो अगर ये नहीं मिल रही तो ये भी मिल सकती है क्या? देखो, जब बामर नहीं मिलेगा तो ये वाला लाइमन भी नहीं मिलेगा, तो मतलब 9 एनर्जी मिसिंग है तो ये 10वीं ऑटोमेटिकली मिस होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब सेकेंड लेवल पे नहीं आ रहा है। तो टोटल मिल रही थी 55, निकल गई 10, बची कितनी? 45। अच्छा, कभी क्लासरूम में बेंचेस के ऊपर बचपन में क्या कहते हैं, जंप किया है? हाँ सर। किया है ना? हाँ सर। मतलब बहुत नॉटी थे तुम लोग, ठीक है। बचपन में स्टेयर केसेस पे जंप भी किया है तुम लोगों ने। तो एक चीज पूछूं मैं, बस एक चीज पूछता हूँ। सपोज करो दिस इज tell me, if a person is jumping from this position to that position randomly, समझना इस चीज को, randomly, so I want to calculate number of ways in which it can come to that level. So what will you do? You will say that it can directly jump here, right? It can directly jump here, it can directly jump here, and then here. The different possibilities we are calculating, correct? Hello? Yes, sir. Yes, Yes, sir. I want to ask one thing. Suppose if I remove this disc from this last, so how many discs left? I have removed one disc from the last. So how many discs left? 3. 3. Three. I have removed one disc from between, let's say. So 2 options I have done. If a person is standing here, the number of ways in which this person can reach here and the number of ways in which this person can reach here will be same in both the cases or will be different? Same. 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 अगर मैं एक डेस्क लास्ट में से हटाऊं या फिर बीच में से हटाऊं जिसमें आदमी यहाँ से यहाँ पहुंचने का नंबर ऑफ डिफरेंट वेज और नंबर ऑफ डिफरेंट वेज दोनों जगह सेम होंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. मैंने क्या किया, मैंने प्रैक्टिकली
इसको हटा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने पूरा बार्मर रीजन हटा दिया। मैंने कहा 2 है ही नहीं। तो अगर मैंने बार्मर रीजन बीच में से हटाया या कोई भी एनर्जी लेवल ऊपर से हटाया, नंबर ऑफ वेव्स अलग होंगे कि सेम होंगे? अलग होंगे। क्या पहले 11 से 1 पे आ रहा था तो मैंने बीच में से 2 हटा दिया तो बचे 10 डेस्क। यहाँ पे मैंने एक ऊपर से हटा दिया तभी बचे 10 डेस्क। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन सेम होंगी कि अलग अलग होंगी? सेम। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, चाहे मैं बीच में से हटाऊं चाहे मैं आखिरी में से हटाऊं, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऊपर वाला हटा दिया, बीच वाला नहीं हटाया। तो ऊपर वाला हटाने के बाद n की वैल्यू क्या बची? पहले n 11 था, अब 10। तो 45। तो अगर मैं कोई भी चीज बीच में से हटाऊं या फिर ऊपर से हटाऊं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जीज पे पड़ेगा, वो अलग चीज है। मेरे को नंबर कैलकुलेट करना, डिफरेंट वेज इन विच इलेक्ट्रॉन कमिंग डाउन, क्योंकि हर एक डिफरेंट मेथड से एक डिफरेंट एनर्जी मिलती है ना। तो नंबर ऑफ मेथड सेम रहेंगे तो मुझे वही नंबर ऑफ चाहिए। लाइंस। हाँ, नंबर ऑफ लाइन सेम रहेंगे। अच्छा, अब केस सी अगर समझ गए ना, केस सी, इफ इलेक्ट्रॉन is coming to the ground level by not giving any energies in ground level, by not giving any energies in Balmer, Fund and Humphrey region. Balmer, Fund and Humphrey region. Then how many spectral lines are possible? अगर बामर भी नहीं मिल 28, रहा, फंड भी नहीं मिल रहा और हम्फ्री भी नहीं मिल रहा, तो 28। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ 28। 28। बामर और फंड नहीं दे रहा है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी? हाँ जी, 28। याद किया? हाँ सर, लास्ट 3 हटा दें। कितने डालेंगे? बचा क्या? n इक्वल टू क्या बचा? 8। 7 by 2। हाँ, अंडरस्टूड दैट? यस सर। चलो अब एक और चीज सुनो। अरे बच्चा पार्टी, सबको समझ में आ गया? तुम अगर बीच में से कोई भी चीज हटाते हो उसको ऊपर से हटाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो ग्रेट। बहुत नहीं, SS012 क्या डाउट है इसके अंदर, जल्दी बताओ। SS012 क्या डाउट है, बताओ जल्दी। अरे बाबा, डाउट पूछो ना। हाँ, सीरीज में एक निकाला ना है क्या? क्या? एक मिनट, क्या लिखा है? हर सीरीज में एक निकालना है क्या? हर सीरीज में एक नहीं निकालना बेटा, क्वेश्चन के हिसाब से मिलेगा। ऐसा होगा कि अगर सपोज करो मैंने क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 रीजन निकाल दिए, मैंने बोला फंड भी नहीं है, हम्फ्री भी नहीं है और बामर भी नहीं है, तो बामर निकल गया, हम्फ्री निकल गया और फंड निकल गया। तो 3 सीरीज निकाली बीच में से, तो 3 एनर्जी लेवल्स को बीच में से निकाला। तो बीच में से निकालूं या लास्ट में से निकालूं, फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में से इसलिए निकालूंगा क्योंकि मेरे को n मिल जाएगा, तो उसमें फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ।
Okay, you understood that? अच्छा, आप एक काम करो, एक और क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो जल्दी। और पैशन और ब्रैकेट का क्या हुआ? वो वहीं पर ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो वहीं पर ही है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इट इज जस्ट दैट इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के डायरेक्टली नीचे गिर रहा है। Okay, now listen. Okay, question is, calculate the maximum number of spectral lines. Calculate the maximum number of spectral lines when. Calculate the maximum number of spectral lines when an electron. Calculate the maximum number of spectral lines when an electron is present. Calculate the maximum number of spectral lines when an electron is present in the 13th excited state of an hydrogen atom. Calculate the maximum number of spectral lines when an electron is present in the 13th excited state of hydrogen atom. What you said? 91. 91. अच्छा, तुम सबकी अंग्रेजी अच्छी है, आए ना? हाँ सर। अच्छा एक बात Sir. सर 13 है ना? सुनो ना, So only one electron is there. हाँ उसको पढ़ो ढंग से क्या लिखा है। तो 13 होएगा ना मैक्सिमम पॉसिबल? हाँ हाँ हाँ, when an electron, एक ही इलेक्ट्रॉन है, when an electron is present in the 13th excited state of an hydrogen atom. तो तुम्हारे पास सैंपल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है। Now understand क्या होगा? Should I write this? Yes, sir. यस सर। हाँ रुक जाओ, बताता हूँ। Okay, where are we? सर बट एक इलेक्ट्रॉन, अरे रुको ना, रुको रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मेरी बात सुनो, एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से डायरेक्टली यहां गिरता है तो मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक आ गया। यस सर। अगर हायर से लोअर एनर्जी लेवल तक आ गया तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया ना, बस ऊपर से था नीचे आ गया। तो अगर डायरेक्टली आ गया तो उसने कितनी एनर्जी दी? अगर ये डायरेक्टली आया तो मेरे पास एक फोटोन आया, अगर एक ही फोटोन आया तो स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी? एक ही आएगी। बट यार एक बार बताओ, एक बार आने के बाद नीचे,
एक बार नीचे आने के बाद ये दोबारा ऊपर तो जाएगा नहीं, बिकॉज स्टेबल हो गया और एक ही इलेक्ट्रॉन है। पहले वाला केस अलग था, पहले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, तो एक डायरेक्टली आ रहा था, फिर एक यहाँ पे रुक के डायरेक्टली आ रहा था, फिर एक यहाँ पे रुक के डायरेक्टली आ रहा था, तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज थी। इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये डायरेक्टली आ गया तो एक स्पेक्ट्रल लाइन। अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन का मूड चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ से यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ से यहाँ पे गिरा, तो यहाँ से यहाँ पे गिरा तो उसने एक एनर्जी दिया, यहाँ से यहाँ पे गिरा तो उसने दूसरा एनर्जी दिया, तो HNU1 HNU2, यहाँ से यहाँ पे गिरा तो HNU3 दिया। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी? 3। तो रुक रुक के आ रहा है तो स्पेक्ट्रल लाइन्स बढ़ रही है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स एक इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब हर शेल रुक के आएगा। 14 जब हर जगह रुक कर आएगा। 14. 13 हो जाएंगे। 13। यहाँ से यहाँ तक हर जगह रुक कर आ रहा है। जब हर जगह रुक कर आएगा, हर गैप में क्या होगा? एक फोटोन देगा, और हर एक फोटोन की एनर्जी अलग होगी बिकॉज़ एनर्जी लेवल अलग है। एक बार बताओ कितने फोटोन दिए इसने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दैट इज n-1। बात समझ में आई? जितनी बार इलेक्ट्रॉन रुकेगा उतनी बार वो फोटोन देगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जीज मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल कब है? जब इलेक्ट्रॉन रुक रुक कर रहा है। कोई डाउट? No, sir. हे एवरीवन, कोई डाउट? नो सर। No, sir. बस ओ बच्चा पार्टी, किसी और को कोई भी डाउट है क्या? है तो पूछो जल्दी। नो 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 नो। समझ में आया? एक ही इलेक्ट्रॉन है, नीचे आने के बाद मर गया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता उसका। ठीक है, वापस से ऊपर नहीं जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो फिर, नहीं है तो। Calculate the maximum number of spectral lines. Calculate the maximum number of spectral lines which will be observed when. Calculate the maximum number of spectral lines which will be observed when an electron is making transition from. When an electron is making transition from 8th excited state. Eight. 8. अच्छा, बहुत बढ़िया। 9. सुनो, okay, listen. एक बात बताओ, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 है। राइट, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हारे हिसाब से कितनी रेडिएशन देगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी लाइंस देगा? 7, है ना? अच्छा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने देंगे मैक्सिमम? जल्दी जल्दी 2 इलेक्ट्रॉन 14 कितने देंगे? हाँ, 14 वेरी नहीं गुड। सर, सेम फ्रीक्वेंसी के देंगे ना सर। हाँ, जो साथ 2 ही से हो जाएंगे 1 फिर और से। तो साथ ही होंगे फिर से। मेरे को ये बताओ ना, एक इलेक्ट्रॉन कितना? एक इलेक्ट्रॉन तो सर 7 8 देना है ना। 8 देगा, तो 2 8 इलेक्ट्रॉन कितना देगा, मैक्सिमम देगा? 16. 8 ही देगा 8 ही देगा सर। हाँ, 8 ही देगा, तो मिनिमम क्योंकि कितना होगा? ओवरलैप हो जाएगा। मिनिमम अरे 8। यार, कैसी मिनिमम बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है? एवरीवन, एक इलेक्ट्रॉन है तो 8 लाइंस दे रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितनी लाइंस देंगे? तुमने कहा कि सर जब सेपरेशन ज्यादा होगा, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन 8 देगा। तुमने कहा सर जब सेपरेशन ज्यादा होगा, मतलब रुक रुक के जब आएगा तब ज्यादा एनर्जी देगा, तो रुक, तो इसको ज्यादा देर तक रुकवाओ। मैंने रुकवा दिया, मैंने एक एक का गैप दे दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ये जब एक एक करके नीचे आया तो कितनी लाइंस आई और कितनी डिफरेंट फोटॉन्स आई? 8। तो डिफरेंट फोटॉन्स मतलब डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट एनर्जीज मतलब डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। तो मैंने कहा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सर तुमने 12 दूसरा स्पेक्ट्रल लाइंस। नहीं होगा। यार एक बात बताओ, अगर मैंने दूसरा भी यही ले लिया तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम है कि अलग है? सेम है। सेम है। सेम है, अलग जगह फॉल करेगी कि सेम जगह आएगी? सेम जगह। तुम्हें पता है ना, बेंडिंग सेम होगी तो सेम ही हाँ लाइन में सर। आएगी। सर इसलिए आप 2-2 जंप करवाओ ना सेकंड इलेक्ट्रॉन। क्या? सर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन को 2-2 जंप करवाओ। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या इससे मेरे पास अलग स्पेक्ट्रल लाइन आएगी या इससे? सेम। सेम। बेटा मैंने बोला कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो मेरे पास 8 एनर्जीज आ रही है, तो 8 फोटॉन्स है, ये। तो स्पेक्ट्रम के अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस आएंगी। फिर इनको पूछा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो उन्होंने बोला दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही जाएगा, पर चक्कर क्या है, कोई और स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं मिलेगी। सीन क्या है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो सेम एनर्जी आएगी, इसकी एनर्जी सेम है, तो ऑब्वियसली सेम जगह फॉल करेगा। तो कोई अलग से लाइन नहीं मिलेगी, मेरे को वही लाइन मिलेगी। तो कोई अलग से स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है क्या यहाँ से? हाँ या ना? ना। ना। तो मेरा ये असम्पशन ही गलत। मैंने कहा था मुझे मैक्सिमम चाहिए। एक बात बताओ, मैक्सिमम लाने के लिए तुमने इसको बहुत बार रुकवाया, तो एक एक करके लेके आए। तो अगर सेकेंड मैक्सिमम चाहिए तो कितने? तो दो। 2-2-2-2। हाँ, अगर पहला मैक्सिमम लिया तो एक एक के गैप में लेके आए। जब सेकेंड मैक्सिमम लोगे, अब एक एक कवर हो गया ना, अब दूसरा कौन सा होगा? 2-2। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये जो एनर्जी है वो क्या इन दोनों एनर्जी, ये एनर्जी और एनर्जी से अलग है कि सेम है? अलग है। अलग है, ऑब्वियसली। ये एनर्जी इन दोनों का समिशन है, तो ये एनर्जी इससे अलग है, ये एनर्जी इससे अलग है। तो ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगी कि सेम स्पेक्ट्रल लाइन बनाएगी? डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन। हाँ, डिफरेंट बनाएगी। तो मेरे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन बढ़ जाएगी। तो जब भी स्टेल्थ अलग अलग होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग, एनर्जीज अलग अलग है। तो मुझे बताओ दूसरे इलेक्ट्रॉन ने मैक्सिमम कितनी एनर्जीज दी? पहले वाले ने दिया तुम्हें 8, दूसरे वाले ने 4। 4। अच्छा सपोज करो तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो 2, वो 2 ही देगा। अब सोचो, बिना सोच के काम नहीं करना। नहीं।
सोचना बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। दो ही देगा, दो ही तीन देगा। जैसे सर तो दो ही दो देगा। देगा, तीन कैसे? सर तीन तीसरा तो वाला मतलब तो दो न्यूक्लियस ही में चला बनेगा। जाएगा वो। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, पहला जो गैप था एक एक का किया, दूसरा गैप 2 का दो किया, दो का किया, तीसरा गैप 3 का किया। गलत कर रहे हो काम। तीसरा गैप भी 2 का ही करूंगा। उसमें स्टार्टिंग नंबर क्या है 2 वाले गैप में? वो आप स्टार्ट कहाँ 8th से वाले किया? से चालू करोगे। बेटा स्टार्ट कहाँ से किया मैंने? क्वेश्चन का जवाब दो पहले। स्टार्ट कहाँ से किया? स्टार्ट आपने 9 से किया था फर्स्ट 9 वाले से में। किया, 9 से 7 आया ना, तो मैंने सारे ऑड नंबर्स वाले लिए। अच्छा हाँ, फिर 3 आएगा। इवन वाले लिए क्या? नहीं सर, नहीं, जब मैंने 2 का गैप लिया तो ऑड वाला कवर किया, अभी तक इवन वाला किया क्या? नहीं, नहीं ना। सर, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन में नहीं। क्या करें? इवन वाले फिर गैप्स कवर से करेंगे। इवन वाले से 2 कराओगे। देखो इवन वाले पे यहाँ से आएगा, जब यहाँ से यहाँ आया तो ये एनर्जी सेम है, तो ये अलग बनाएगा हाँ, कि सेम हाँ। एनर्जी बनाएगा? सेम। सेम बनाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, तो 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, और ये क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा फिर से। सेम आ जाएगा। तो मैं इसको काउंट नहीं करूँगा। नहीं। करूँ? हाँ सर, 3 हो गए। यस सर। तो एक बार तुमने 9 से स्टार्ट किया, दोबारा 8 से किया, अब 7 से करोगे तो ऑलरेडी हो चुका है। दोबारा गलती मत करना, एक बार इवन, दूसरी बार और। डन। तो कितनी लाइंस आई? 3। 3। 3 अच्छा अगर चौथा इलेक्ट्रॉन होता तो? फिर तो 3 से कराएंगे। चौथा इलेक्ट्रॉन होता तो कितना का गैप देते? अब 2 का गैप खत्म हो गया। 3 अब का गैप, 3 का ऑड, 3 का गैप है 3 ना? का ऑड से 3 का और इवन। फिर इवन से। 9 से शुरू करते, यहाँ पे आते, और ये सेम होता है, करेक्ट? हाँ। हाँ। उसके बाद 8 से शुरू करते और ये सेम होता, नहीं ये अलग है। 3 का गैप है ना बेटा? नहीं सर, अलग है। रुको यार, रुको। ये सेम होता है, कोई दिक्कत? तो मैंने 9 से स्टार्ट नहीं। किया तो ये आया, मैंने 8 से स्टार्ट किया तो ये आया, मैंने 7 से स्टार्ट किया तो अब ये नहीं हो सकता कि मैं 6 से स्टार्ट करूं, बिकॉज 6 से ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं। तो 3 वाले की कितनी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी? 3। हाँ, तो 4 वाले की कितनी मिलेंगी? ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। यस। हाँ। 3 वाले का 3 पॉसिबिलिटी। सर 3 इलेक्ट्रॉन से नहीं समझा, वेरी गुड, बता। सुनो, मैं कह रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन आया ना, ऑड वाला, इवन वाला, सुनना ध्यान से। अगर मैंने 9 से स्टार्ट किया, 9 से 7, 7 से 6, 7 से 5, 5 से 3, 5 और 3 से 1 और लिया, तो 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 1। तो मैं एक बार 9 से स्टार्ट किया, फिर मैंने 8 से स्टार्ट किया। अब मैं 7 से स्टार्ट करूंगा, तो 7 से स्टार्ट करूंगा तो मेरे को पता रहेगा नहीं, मैंने ऑलरेडी काउंट कर लिया है वो। तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो 9 से स्टार्ट करना और एक तो 8 से स्टार्ट करना। ऐसे एक बार मेरे पास ऑड आया और एक के बाद इवन आया, तो समझ में आया कि ऐसा क्यों किया। पहले ऑड किया फिर इवन किया ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मिल जाए। अब सुनना ध्यान से, यहाँ से 9 से स्टार्ट किया, फिर 8 से स्टार्ट किया, अब 7 से स्टार्ट करके देखूंगा तो वो रिपीटिशन आ रहा है, तो मतलब वो ऑलरेडी काउंट है, मतलब यही 2 पॉसिबिलिटीज है। ऐसे हम एल्गो यूज करते हैं। अगर 3 का गैप लूंगा तो 3 9 से स्टार्ट किया, तो 9 से स्टार्ट किया तो सारी चीजें अलग अलग आई। फिर मैंने 8 से स्टार्ट किया, तो 8 से स्टार्ट किया तो दोबारा चीजें अलग अलग आई। पहले 9 से 6 जा रहा था, फिर 6 से 3 जा रहा था, अब 8 से 5 जा रहा है, 5 से 2 जा रहा है। उसके बाद दोबारा से मैंने 7 से स्टार्ट किया, 7 से 4 और 4 से 1, ये भी अलग है।
अब मैंने कहा चलो ठीक है 6 से स्टार्ट करके देते हैं। 6 से स्टार्ट किया तो ऑलरेडी काउंटेड था, मतलब वो प्रोबेबिलिटी मैंने ले ली है। तो 3 की प्रोबेबिलिटी 3 बार आती है। एक बार 9 से स्टार्ट करना, फिर 8 से स्टार्ट करना, फिर 7 से, फिर रिपीटिशन होता है। 2 की प्रोबेबिलिटी 2 बार आती है। पहले 9 से स्टार्ट करो, फिर 8 से स्टार्ट करो, फिर 7 से करोगे तो वो 9 वाला केस आ जाता है, तो मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। अभी समझ में आया कि क्या एल्गो है। 3 वाले के स्टार्टिंग पॉइंट 3 टाइम्स आते हैं। 4 वाले के स्टार्टिंग पॉइंट्स कितने टाइम आएंगे? 4। हाँ, आइडियली 4 बार, आइडियली 4 बार। पर इसके अंदर 4 बार आएंगे क्या? पहले 9 से स्टार्ट करोगे, 9 से 5 गए, 5 से 1 गए, उसके बाद 8 से, हाँ कर सकते हो, 4 बार आएंगे। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन 8 एक्साइटेड स्टेट में है तो 9th लेवल पे हुआ, तो ये बताओ 9 से 8 पे नहीं आ सकता क्या? तो मैं 8 से शुरू नहीं कर सकता हूँ क्या? वो 9 से 8 तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो उसको दोबारा कैलकुलेट क्यों कर? हाँ हाँ, तो ये वाला क्यों करूँ, 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 तो ऑलरेडी कैलकुलेट। ए बात समझ में आई? एक मिनट, क्या और क्वेश्चन दूं क्या? हाँ सर। एक मिनट, एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ए पेन और पेपर ले लो, सॉल्व हो जाएगा। सुनो क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला नहीं है कोई भी, डायरेक्ट दिमाग लगाना है, दिमाग। in a hydrogen atom, in a hydrogen atom, the electrons are present. In an hydrogen atom, the electrons are present. In an hydrogen atom, the electrons are present in the 6th excited state. The electrons are present in the 6th excited state. Calculate the maximum number of spectral lines. Calculate the maximum number of spectral lines which will be produced by 2 hydrogen atoms. Calculate the maximum number of spectral lines which will be produced by 2 hydrogen atoms. Okay. Two hydrogen atom acid. I said 2 hydrogen atoms. Which excited state acid? 6. 6. Which excited 6. state? Sir, 11. अगर छठा 9 excited, होएगा ना? हाँ अगर छठा excited state है तो पहले कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, कितने मैक्सिमम 9. कनेक्ट करें? 6. 6। एक एक करके आए, एक एक करके आएगा तो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जीज मिलेंगी। तो 6, उसके बाद 2 करके। 2 करके आएगा अगर 2 करके That आएगा is 3 times. तो 3 हो जाएगा। तो कितना बोला? 9. 9।
तुम्हारे में से 9 किसका है? 9 तुम्हारे में से 9 आंसर किसका आया? मेरा। सर मेरा मेरा 11 आ रहा है सर। हाँ बेटा, सर 11 आना चाहिए ना, क्योंकि वो फिर ऑड पोजीशन से भी करेगा। बेटा वो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए होगा ना, कि हम तो 2 की है ना। अच्छा ओके ओके। ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन एटम लिए। अच्छा सुनो, खत्म नहीं हुआ है। अगर यही चीज सैंपल के लिए होता तो जब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम होते तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आती? 21 कौन सा 21 फॉर्मूला होगा? n n minus 1 by 2 एन क्या डाला? 7 7 6 3 6 2 21 एग्री। yes sir yes sir सुनो, 21 आया, 21। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, समझना। ए एवरीवन, उस क्वेश्चन को समझना। तो तुम कह रहे हो कि मैक्सिमम पॉसिबल लाइंस उस वाले हाइड्रोजन सैंपल से कितनी आएंगी? no 21। कितना अच्छा बोल? वो वाला हाँ, 21 हाँ ठीक है सैंपल से। समझना। तो ना अगर मेरे को यही 21 लाइंस, एवरीवन लिसन टू इट, अगर मेरे को यही 21 लाइंस मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से चाहिए, अगर मेरे को ये 21 लाइंस मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे जो 21 लाइंस प्रोड्यूस करेंगे? मैंने बोला कि अगर तुमने जो कैलकुलेट किया, पहला हाइड्रोजन एटम 3 देगा, दूसरा पहला 6 देगा, दूसरे 3 देगा, तो स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट कर रहे हो ना। मुझे ये बता दो कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए होंगे जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 21 की 21 मिल जाए। सोच लो बेटा, सोच लो। मिनिमम मांगा है, मिनिमम। मुझे बता, एक एटम से 21 लाइन कैसे आएंगी? एक एटम से मैक्सिमम कितनी लाइन आएंगी? 6 फर्स्ट केस में। हाँ, एक से मैक्सिमम 6 आएंगी। तो एक एटम से 21 कैसे आ सकती है? मुझे मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स चाहिए जिससे 21 लाइंस मिले। अरे नहीं यार, 21 एटम्स बहुत हाई चीज है। मतलब एक एटम 6 दे रहा है, तो मतलब 21 एटम 21 देंगे, तुम्हारा ये कहने का मतलब है। पहला एटम 6 दे रहा है, दूसरा एटम 3 दे रहा है, तो 9 तो यही होगी 2 एटम से। मेरे को टोटल 21 चाहिए। कितने एटम देंगे मिनिमम? सर 12 देखना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं पता। मैंने भी ऐसे ही पूछ लिया मजाक मजाक में। निकालना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ 12 आता है। 12 ही आता है फिर एवरीवन, तुम सबको ये पता है कि ओके, सुन लो ध्यान से। सही है, देखते हैं 12 बोल रहे हो, देखते हैं। ठीक है, तुम लोगों को ये पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल जाता है तो एनर्जी लिबरेट करता है, हाँ कि ना? तो
तुम्हें पता है कि मुझे सारी एनर्जीज कैलकुलेट करनी है, तो सारी एनर्जीज में जो कैलकुलेशन होगी वो एक एक का गैप भी होगा, दो दो का गैप भी होगा, तीन तीन का गैप भी होगा, चार चार का गैप भी होगा, पांच पांच का गैप भी होगा, और मैक्सिमम 6 का गैप होगा। बिकॉज जब 7 से आता है तो कितना गैप हो, how many shells gap will be there? 7 का गैप, तो मैक्सिमम 7 का गैप होगा, है ना? तो मैक्सिमम 7 का गैप होगा, और मेरे पास 6 का गैप भी होगा, मेरे पास 5 का गैप भी होगा, मेरे पास 4 का गैप भी होगा। तो मेरे को सारी एनर्जीज कैलकुलेट करनी है, बिकॉज सारी एनर्जीज को मिलाऊंगा तब जाके मेरे पास पूरा स्पेक्ट्रम आएगा। इतना तो समझ में आया तुम लोगों को? क्योंकि जब भी स्पेक्ट्रम मिलेगा तो मेरे पास एक एक का गैप भी होगा, सारे दो दो वाले गैप भी होंगे, सारे तीन तीन वाले गैप भी होंगे, सारे चार चार वाले गैप भी होंगे, पांच पांच वाले भी होंगे, छह छह भी होंगे, सात सात होंगे। सारी अलग अलग एनर्जीज को मिला के एक स्पेक्ट्रम बना है। कोई दिक्कत इसके अंदर? सर 7 कैसे होगा, क्योंकि टोटल 7 ना। क्या कह रही है बेटा? 7 वाले कैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए? एक ही होगा ना 6 बेटा। वाले बेटा 7 से एक डायरेक्टली आएगा ना। 6 स्टेप्स है ना बीच में। बाबा 7 से एक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा ना, बस वो एक आएगा, 7 वाला गैप। अभी शुरू करें, कैसे करना है इसको? मैंने पूछा था मुझे मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स चाहिए जो कि मेरे को पूरा स्पेक्ट्रम दे दें, यही पूछा था। ओ बच्चा पार्टी, यही पूछा था। यस सर। यस सर। यही पूछा था ना? हम्म। हाँ, तो एक बात बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझना जरा, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो मैं ही चाहूंगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस दे। हर एक इलेक्ट्रॉन जब तक मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस देगा तभी मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ताकि मेरे को पूरा स्पेक्ट्रम मिल जाए। जब हर एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस देगा तभी मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ना। यस सर। हाँ, तो एक बार बताओ, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे? 6। तो मैंने एक एक का गैप कवर कर लिया। किसका गैप कवर कर लिया? एक एक का। हाँ, लिसन, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, जब एक एक का गैप कवर हो गया, अब कौन सा गैप कवर करना? अब कौन सा गैप कवर करूं? जब पहले इलेक्ट्रॉन ने पूरा एक एक का गैप दे दिया, अब कौन सा इलेक्ट्रॉन का गैप कवर करूं? दो दो का। दो। ये और ये सेम होगा, तो कैलकुलेट। तब तक मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लगे जो एक का गैप भी कवर हो गया, दो का गैप भी कवर हो गया। तो दीज आर फॉर 2 गैप्स। यानी कि अब कौन सा गैप आएगा? 3 का आएगा। 3 का आएगा। 7 से 4, 4 से 1, तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन लगा 3 के गैप के लिए। 7 से शुरू हुआ तो 6 से शुरू भी हो सकता है, तो ये 6 वाला 3 का गैप भी कवर करना। चक्कर क्या है, ये ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, तो एक 3 का गैप और रह गया। अब फिर 3 5 का से गैप कहाँ से शुरू करूं? एक 7 से शुरू किया, एक 6 से शुरू किया, और एक अब 5 से। 5 से शुरू करूं, और ये फिर चीज ये सेम आएगा। उसके बाद दोबारा से 4 से शुरू करूंगा तो सेम आएगा। सेम हो मतलब जाएगा। कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3। 5वां इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कौन सा गैप कवर किया? थर्ड वाला। 3 का गैप। अब उसके बाद 4 4 का के गैप के 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितना आएगा? 7 से 3। 7 to
3 3 ठीक है 6 to 2, उसके बाद 4 कहाँ से शुरू होगा 6 to 2 6 to 2, शुरू होगा 1 से 2 उसके बाद 4 कहाँ से शुरू होगा 5 5 to to 1. 1 5 to 5 1. to 1 उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी है क्या नहीं नहीं. सर तो मुझे बता कितने इलेक्ट्रॉन लगे इधर 7वां 3. 8वां 9वां कितने गैप में लगा 4 का गैप भी कवर हो गया Yes, अब sir. बचा कौन सा 5, 5 का 5 का गैप 5 का 7 गैप से 2, 6 उसके से बाद 8. 6 से और कोई पॉसिबिलिटी है 5 के गैप की नहीं 9 Right. तो कितने लगे 10 11 उसके बाद 6 का 6 का गैप 6 का गैप. 1 की 1 के लगा 12वां तो ये था तुम्हारा 5 का गैप ये था तुम्हारा 6 का गैप तो मैंने 1 का गैप भी देख लिया 2 का भी देख लिया 3 का भी देख लिया 4 का भी देख लिया 5 का भी देख लिया 6 का भी देख लिया सारे गैप्स कवर हो गए मतलब सारी डिफरेंट एनर्जीज कवर हो गई हाँ अब सुनो हाँ. टोटल एनर्जीज कितनी आई तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 6 21. 21 मेरे को ये गया था 21 चाहिए मेरे को तो सारी डिफरेंट कैलकुलेट कर ली मैंने अंडरस्टूड yes यस सर एक काम करें कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं इसके लिए हाँ सर देखो 1 2 3 3 2 1 ऐसे पैटर्न में जा रहे हैं इधर 1 हो गया ये 2 हो गया ये 3 हो गया ये 3 हो गया ये 2 हो गया ये 1 हो गया यानी में अगर n 7 है तो x ले लो 7 minus 1/2 वो प्रोबेबिलिटी आती है सबको कैसे काउंट किया मतलब बेटा मैंने क्वेश्चन में पूछा मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स तो तुमको उसी हिसाब से प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी ना मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से क्वेश्चन तो देखो सेवन माइनस 1/2 कितना है 3 तो इधर में लाइक x into x plus 1 by 2 that's all x into x plus कितना आएगा ये तो फॉर्मूला x की जगह n minus 1/2 डाल दो 12 n minus 1/2 n plus 1/2 अरे रुक जाओ यार फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहा हूँ बहुत टाइम बाद मैथ सॉल्व कर रहा हूँ 2 मिनट रुको n square minus 1 square by 2 n क्या है 7 है ना यस सर तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 49 माइनस 1 कितना होता है 48 48 5 by 4 4 12 12 हाँ आ गया ये तब है जब n ऑड है अगर n ऑड है तो याद तक आता ठीक है अरे यार अंडरस्टूड अरे participants are coming now they are coming I guess power came hey share up this Yes, sir. अब एक काम करो तुम लोग सर आपने गैप कैसे काउंट किया देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके बेटा सर आई केम जस्ट नाउ आई नो दैट यू केम जस्ट नाउ थाने बैच राइट
यस सर। ये हुआ क्या था, तुम लेट क्यों हुए? सर नितिन सर ने भेजा नहीं मीटिंग आईडी अभी भेजा। ओ ओ, लोग सोच रहे थे कि पावर फेलियर हो गया। देखिए कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। उसको देख लेना, फिर एक एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूँ, ठीक है। ए, रात को तुम लोग कितने बजे तक फ्री होते हो? 9 बजे तक क्लास है, कितने बजे तक क्लास? 9 o'clock तक। अच्छा, सर अभी 12:15 खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिजिक्स लेक्चर और बायो का लेक्चर नहीं नहीं, आज होगा। नहीं आज नहीं आज नहीं आज नहीं आज नहीं। मैं ना कल परसों की बात, कल की बात कर रहा हूँ, कल या परसों। 1 सेकेंड, कल तुम्हारी क्लास होगी ना? हाँ, हेलो, कल तुम्हारी क्लास है ना? तो एक काम करते हैं, तुम्हारी क्लास 3 बजे शुरू होती है, एग्री? यस yes. तो एक काम करते हैं, 1 बजे से लगा देते हैं तुम्हारी, प्लान करके, या 1:30 बजे से लगा देते हैं, ओके सर। ठीक है? हाँ ठीक है। अरे सुनो, इवन का फॉर्मूला निकालना है, रुको। तुम क्या करो, n इज इक्वल टू 8 के लिए निकालो। मैक्सिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना 130, not for everyone, beta, for Thane batch. Okay, listen, shall I rub this? सर इवन के लिए n²/4 होगा क्या? हाँ, देखो मैं करके, मेरे को बता नहीं है, निकालना पड़ेगा। Shall I rub this? या अच्छा, n is equal to odd के निकालते हैं, इवन के साथ। जब n को इवन रखते तो क्या आता है, देख ले। आठ लेते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7। पहले ये गैप हो गया, दूसरा गैप कौन सा लेना है? 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, ये सेम रहेगा। काउंट करूं क्या? ये सेम रहेगा, काउंट करूं क्या? नहीं, पहला इलेक्ट्रॉन 1 का गैप, उसके बाद इवन हो गया, देन ऑड 2 का गैप। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 1 2, ये सेम होगा, ये 3 का गैप, ये 3 का गैप, और ये 3 का गैप। उसके बाद ये 2 का गैप और ये 2 का गैप ऑलरेडी काउंटेड है, तो मैं दोबारा काउंट नहीं करूंगा। कितने इलेक्ट्रॉन लगे 3 के गैप के लिए? जरा आप कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रोल में लगे? रहिए 3। और बोलिए नहीं कंट्रोल में है। नाप रहिए। उसके बाद गैप कौन सा? उसके बाद गैप कौन सा? 3 का गैप, डन। उसके बाद 4 का 4 का गैप, तो 8 से 4 ये ऑलरेडी काउंटेड है। फिर 7 से 3, 3 फिर 6 से 2 उसके बाद 5 से 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन लगे मेरे को 4 के गैप के लिए? सातवां, 8वां, 9वां, 10वां, 10 इलेक्ट्रॉन। 3 का गैप ऑलरेडी काउंटेड है, पहले का गैप ऑलरेडी काउंटेड है, 2 गैप काउंटेड है, 2 गैप काउंटेड है, 3 गैप काउंटेड है, तो सारे स्पेक्ट्रल लाइंस बाकी ये काउंटेड है। अब 4 का गैप हो गया, उसके बाद कौन सा गैप? मेरे लाल पीले 5 का हरे, गैप। कौन सा गैप? हाँ, 8। 8 के बाद 8 से 2 5 का गैप। कितने इलेक्ट्रॉन? 3
सर आप म्यूट हो गए। सर 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 आप म्यूट हो गए। सर सर आप म्यूट हो गए। हेलो तो x मान लो n/2 - 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 3, ठीक है, 2 इंटू x इंटू x प्लस 1 बाय 2, तो गया ये x इंटू x प्लस 1 प्लस x प्लस 1। वेरी गुड, so comes out to be x plus 1 whole square. Yeah, so it comes out to be n/2 Square by 4. plus 1, n/1 by n plus 1/2 whole square. Yeah, hey, tell me n की वैल्यू क्या थी? कुछ लोचा हुआ। सर n square by 4 आना चाहिए। यस सर। कुछ लोचा हुआ। सर n तो इवन है ना, तो भी ऑड हो जाएगा, मतलब n प्लस 1 तो ऑड हो पॉइंट में जाएगा। आ जाएगा आंसर। हाँ वही। तो n/2 - 1, ए 1 सेकेंड, x को n/2 - 1 डालना है ना, n/2 - 1 प्लस 1 होल n स्क्वायर, by 2 होल स्क्वायर। वो n square by n by 4 2। हाँ n क्या आ है? गया। what is n value? 8 8, तो 8 स्क्वायर 64 by 4 16 आ गया। इलेक्ट्रॉन आया भाई लोगों, आया कितना इलेक्ट्रॉन? 16। 16। हाँ तभी 16 ही आया था। We have derived the equation, like we have derived a formula also for minimum number of electrons. Cool, no? Yes sir. यस सर। Acha, these formulas are not there in any other book. You take any physical chemistry book, will not be there. So we have done spectrum today extensively. Okay. How is x n/2 - 1? Listen, समीशन लिया मैंने 1 + 2 + 3 का, तो 3 तक का समीशन है। n की वैल्यू 8 है, तो 8/2 4, 4 - 1 3, तो x को 3 लिया, तो 3 का समीशन लिया 2 बार, तो 3 का समीशन है 2 बार, प्लस 4 एक्स्ट्रा है, तो ये 3 था, तो x प्लस 1, तो दिस इज दिस प्लस दिस, लगा दिया फॉर्मूला। 3 का समीशन 2 बार लिया है, तो x को पहले 3 बनाया, n/2 - 1, so that is n is 8, तो 8/2 - 1 x is 3, तो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, तो 2 बार एडिशन हो रहा है ना, तो n into n + 1 पता है ना मेरे को, डिवाइड बाय 2, तो x into x + 1 डिवाइड बाय 2 into 2, क्योंकि 2 बार एडिशन हो रहा है, तो x into x + 1 हो गया, प्लस एक्स्ट्रा 3, तो 4 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो x + 1 ऐड कर दिया। अच्छा डन। अरे यार मेरी कैलकुलेशंस अच्छी है, सिंपल, इंजीनियरिंग कर रखी है ना, क्या कर सकते, वो ब्लड में से नहीं जाएगा। चलो सर, आपने पीडीएफ में है क्या? ये नहीं है, अपने पीडीएफ में नहीं है ये। इट इज नॉट इन आवर पीडीएफ, तुमको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी।
ये किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं है। हाँ, किसी मटेरियल में भी नहीं है। हो गया? हटाऊं इसको? Yes, sir. चलो, आई गेस वी विल मेक अ लीव नाउ। ठीक है, थाने बैच। सर एक्सटेंड करना था आज, कहाँ से करूं? और एक्सटेंड करूंगा तो जो अभी आए हैं उनका पूरा रह जाएगा। अब तो जो पहले के जो असाइनमेंट्स का डाउट है तो वो कभी करेंगे? असाइनमेंट के डाउट्स आई गेस डाउट क्लास रखी जाएगी तुम्हारे लिए। ठीक है, या फिर मैं रखता हूँ एक डाउट क्लास तुम्हारे लिए, तो आई विल कॉल यू गाइस एक्स्ट्रा फॉर दैट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो सर अभी एनी रेफरेंस बुक या देखो बहुत सारी है, तुम एक काम करो, जायसवाल ले लो, अवस्थी ले लो, बालाजी पब्लिकेशन की, अवस्थी और जायसवाल। बालाजी पब्लिकेशन एक इनऑर्गेनिक की है और एक फिजिकल की है। ठीक है, और प्रभात कुमार ले लो बालाजी पब्लिकेशन की, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। इट इज गुड। फिजिकल केमिस्ट्री प्रभात कुमार बालाजी पब्लिकेशन, इट इज गुड। बालाजी पब्लिकेशन फिजिकल केमिस्ट्री इज गुड, वो थ्योरी बुक है। और जायसवाल और अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी एंड जायसवाल करके दो बुक्स हैं, एक इनऑर्गेनिक की है और एक फिजिकल की है। दोनों क्वेश्चन बुक्स हैं, टेक्स्ट वो थ्योरी बुक नहीं है, दोनों क्वेश्चन सॉल्विंग बुक्स हैं। और बालाजी पब्लिकेशन की, ये तीनों बुक बालाजी पब्लिकेशन। अल्फांसो है। हाँ, क्या हुआ? जय क्लास खत्म हो गया केमिस्ट्री का। तो लिख लिया तुम लोगों ने? बालाजी पब्लिकेशन लिख लिया? नरेंद्र अवस्थी, वीके जायसवाल करके दो बुक्स, और एक प्रभात कुमार है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है सर रिपीट करिए ना। अरे देखो, प्रभात कुमार, क्या लिखोगे? प्रभात कुमार फिजिकल केमिस्ट्री।